बच्चों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 12 में होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, समूहों की समकालिकता एवं तुल्यकालिकता। तो समकालिकता और तुल्यकालिकता को समझने के पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमने स्कूल लेवल में पढ़े हुए हैं। जैसे कि हमने कार्तिक गुणनफल पढ़ा है स्कूल लेवल में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। If A and B are any two sets, empty sets, non-empty sets, then A cross B is defined by ordered pair AB such that A from A and B from B। फिर से बता दें कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है कि इसके सभी ऑर्डर पेयर A B का कलेक्शन, जिसमें कि A एलिमेंट A से होगा और B एलिमेंट B से होगा। ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा रिलेशन भी आपने पढ़ा है, संबंध। ये स्कूल लेवल में हमने पढ़ा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और रिलेशन आर एक अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध है जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये इस प्रकार से हम एलिमेंट्स लेते हैं कि रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि सबसेट आर इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए बी। मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के प्रथम और द्वितीय एलिमेंट में एक संबंध स्थापित करता है, और सेकंड एलिमेंट को हम इमेज कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। सेकेंड एलिमेंट बी से होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा। इसके अलावा डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर का प्रांत। मतलब रिलेशन आर में जो भी मेंबर्स होंगे उनके सभी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा उसे हम डोमेन ऑफ आर कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर एंड बी डिफाइंड इट बाई x बिलोंग्स टू ए के उन सभी x एलिमेंट का समुच्चय जिनके लिए x बाई मेंबर है R का। ओके, इसी प्रकार हम रेंज भी डिफाइन करते हैं। रेंज ऑफ R द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन R फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R। मतलब जो आपका कलेक्शन आर रिलेशन में एक्स बाई एलिमेंट्स होंगे उनके सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, उसे हम रेंज ऑफ आर कहते हैं। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। दिस इज कोडोमेन ऑफ आर इज द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। आर का सहप्रांत कहलाता है। क्लियरली कि जो रेंज है, चूँकि रेंज में बी के सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसलिए जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। तो ये आपका हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने स्कूल लेवल में देखा है। फंक्शन, फलन और मैपिंग, जिन्हें आप कहते हैं फलन, मैपिंग और प्रतिचित्रण भी जिसे कहा है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन ए सेट बी। मतलब एफ from and we write f a to b, f so that a to b is called a function from set a to a set b if every member of a, मतलब a का कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए, every member of a has one and only one image in b। तो ये आपका हुआ फंक्शन की डेफिनेशन। मतलब प्रत्येक एलिमेंट की, a के प्रत्येक एलिमेंट की b में हमें एक इमेज मिलना चाहिए, मतलब a का कोई मेंबर छूटना
नहीं चाहिए. In other words, if function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f in A has no two distinct ordered pair in f have the same first element. इसका मतलब ये है कि यदि A का मान लीजिए एक ही एलिमेंट है, हमने एक सेट लिया A और दूसरा हमने लिया B, तो यहाँ ऐसा ना हो कि एलिमेंट A है मान लीजिए X में, तो इसकी दो इमेज नहीं हो सकती. ओके, देन दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा. मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज बी में होगी, दैट इमेज में बी सेम, परंतु दो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती. तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है. एलिमेंट जो बी का एलिमेंट होगा, जैसे इफ बी राइट एफ एक्स इक्वल वाई, देन y is called the image of x and x is called the pre-image of y by the function x. तो फंक्शन भी आप लोगों ने स्कूल लेवल में इसको पढ़ा है. इसके अलावा आपने बहुत से फंक्शंस पढ़े होंगे. वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव मैपिंग, सब्जेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, इन सभी के बारे में भी हम यहाँ वन बाय वन चर्चा करेंगे. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, वन मैपिंग. इन सभी की हमें आवश्यकता होगी वन फंक्शन. होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में से इन्हीं सब की आवश्यकता होगी. सो ए फंक्शन f from A to B is said to be 1 B में राइट 1 and 1 also ना, 1-1 और इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग, वन मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग. इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ A have different images in B are said to be 1 if different images of A have different element of A have different images in B. If x is not equal to y implies fx is not equals to fy for x by belongs to x. या हम ये भी कह सकते हैं सेम एलिमेंट हैव सेम इमेजेस. x equal y implies fx equal fy. Then the function is said to be 1. यदि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो हम कहेंगे ये मैनी वन है. दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज यदि एक जैसी है तो उसे हम कहेंगे मैनी वन. ओके, यदि 1 नहीं है तो उसे मैनी वन कर देंगे. इन अदर वर्ड्स, यदि मैपिंग 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा. इसके एक आपने ये देखा 1 मैपिंग, दूसरा आपने ऑन टू मैपिंग और ऑन टू फंक्शन. 1 मैपिंग जिसे आप कहते हैं एक फलन ना, और इसे ऑन टू के लिए कहते हैं आच्छादक. ओके, सो ऑन टू मैपिंग, a function f from A to B is said to be onto or surjective. 1 के लिए हम कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू के लिए हम सर्जेक्टिव कहते हैं. If every element of y is the image of some element of x, if every element of y is the image of is the image of some element of
सॉरी, यहाँ हमने नोटेशन ए और बी लिया है, तो इसलिए हम इसको बाई की जगह ए कर देते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मान लीजिए आपका फंक्शन है ए टू बी, दिस इज आवर ए एंड दिस इज द सेट, सॉरी दिस इज सेट बी। यदि बी में मान लीजिए आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज होंगे। जैसे एलिमेंट ये मान लीजिए डॉट्स के फॉर्म में हमने लिया है, तो यहाँ एलिमेंट्स कोई छूटना नहीं चाहिए, लाइक दैट। और यहाँ हमने मान लीजिए लिया ये, ठीक। तो जैसे ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी, यदि कोई एलिमेंट छूट गया तो उसे हम कहेंगे ये इनटू मैपिंग है। ये हम आगे बात करेंगे। तो ये ऑन टू मैपिंग के लिए है कि एलिमेंट कोई यहाँ छूटेगा नहीं। तो बी के प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। ओके, जैसे यहाँ मान लीजिए एक एलिमेंट ये है, इसकी इमेज भी ये हो सकता है, ये है ना, इसकी इमेज भी मतलब सेम एलिमेंट जो है दो एलिमेंट्स की इमेज। यहाँ आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है बी में, ये इसके दो एलिमेंट्स की इमेज है। ओके, तो ये हमारा सॉरी कुछ यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो हम इसे शॉर्ट आउट करते हैं। ओके, ये ओके, तो ये आपका ऑन टू मैपिंग है। इसके अलावा आपने मैन्युअल को भी समझा कि मैन्युअल मैपिंग क्या है, 1 1 नहीं होगी तो ऑन टू होगी, और यदि ऑन टू मैपिंग नहीं है तो इन टू होगी। मतलब बी में मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा छूट जाता है जो किसी की भी इमेज नहीं है एक एलिमेंट को, तो हम ऐसे कहेंगे इनटू मैपिंग कहेंगे। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज है मैपिंग के लिए, या फंक्शन भी इसे हम कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, और फलन। तो इसके बाद आते हैं हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पर। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। चूँकि हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ग्रुप्स समझेंगे। सो लेट जी कंपोजिशन एंड जी डैश कंपोजिशन डैश आर टू ग्रुप्स। मान लीजिए हमारे पास दो समूह हैं। ए मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश, एक फलन हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, या कहाँ से, ग्रुप जी से जी में। तो मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज said to be a homomorphism if f a composition b equal f a composition dash f b for all a b belongs to g। तो फिर से सुन लीजिए, यदि जी और जी डैश, जी कंपोजिशन और जी डैश कंपोजिशन डैश दो समूह हैं और एक फलन हम परिभाषित करते हैं जी से जी डैश में, तो ये फलन एफ जी से जी डैश में जो परिभाषित है यह समाकारिता कहलाता है। यदि एफ ए कंपोजिशन बी इक्वल एफ ए कंपोजिशन डैश एफ बी हो। यह में यह ध्यान देना होगा कि चूँकि ए मेंबर है जी का, एफ ए इमेज ऑफ ए है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, कोडोमेन में मिलेगी। कोडोमेन क्या है, जी डैश है। तो जी डैश में चूँकि जी डैश इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ डैश, इसलिए यहाँ आपका ओ डैश ही आएगा, यहाँ कंपोजिशन ओ आएगा। चूँकि जी कंपोजिशन जो है स्मॉल ओ हमने लिखा है, इसके लिए एक समूह बनाता है, तो जो जी के एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में ऑपरेशन ओ होगा स्मॉल ओ, और कंपोजिशन यहाँ पर जी डैश के एलिमेंट्स क्या है, एफ ए और एफ बी हैं, इसलिए इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो ओ डैश होगा, कंपोजिशन डैश होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ हमें एग्जांपल्स भी इसमें देखेंगे। अब जैसे बात करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म्स
ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू जो आच्छादक समाकारिता है। तो इसी फंक्शन f को हम आच्छादक समाकारिता कह देंगे यदि फंक्शन f हमारा ऑन टू है। डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट है, आसान है कि f होमोमॉर्फिज्म है कि a mapping f from a group G onto group G dash is said to be homomorphism if f a composition b equal this। मतलब ऑन टू मैपिंग है यदि f और समाकारिता है, मतलब फर्स्ट क्या होना चाहिए, f शुड बी ऑन टू, f को ऑन टू होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, f को होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो हम कह देंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ये, जैसे कि आपने यहाँ देखा। हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म इनटू अंतरक्षेपी समाकारिता, सॉरी इसको हम अलग करते हैं, होमोमॉर्फिज्म इनटू, तो पहले तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, इनटू फंक्शन होना चाहिए और दूसरी बात क्या होना चाहिए, एफ होमोमॉर्फिज्म तो होना ही चाहिए। मतलब ए होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी एन इनटू होमोमॉर्फिज्म इफ द फंक्शन एफ इज इटसेल्फ इनटू। इसके अलावा मोनोमॉर्फिज्म, वन वन मैपिंग को हम मोनोमॉर्फिज्म कह देंगे, मोनोमॉर्फिज्म मतलब ये सभी कुछ जो है फंक्शन एफ पर डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट एफ मान लीजिए वन वन है और सेकेंडली एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कहेंगे कि एफ जो है फंक्शन है मोनोमॉर्फिज्म है। इंडोमॉर्फिज्म ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ए होमोमॉर्फिज्म एफ from G to G dash is said to be an endomorphism if F is a homomorphism। मतलब यदि F G to G dash homomorphism है then this is said to be an endomorphism। तो डेफिनेशन क्लियर होगी कि F मैपिंग है from G to G, मतलब यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन क्या है, एक ही है, मतलब डोमेन और कोडोमेन एक ही है। ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू इटसेल्फ, मतलब स्वयं पर एक समूह की स्वयं पर समाकारिता को हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा एपिमॉर्फिज्म यदि होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू है ना, एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एन एपिमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए भी बहुत से हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि बहुत सिंपल एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं कि जो आप लोग पहले ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए ग्रुप जो है जी है सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, और जी डैश को भी हम जी ही ले लेते हैं, है ना, कि दोनों एक ही हैं। एंड एफ डिफाइन एफ फ्रॉम जी टू जी इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। मतलब जी के सभी अवयवों को मतलब किसी भी अवयव x की इमेज क्या होगी, 3x होगी। तो आप देख सकते हैं देन एफ ऑफ x प्लस बाई, चूँकि x की इमेज 3 है इसलिए x बाई की इमेज क्या होगी 3 इंटू एक्स प्लस बाई, और दिस इज 3x प्लस 3 बाई। हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज 3x एंड एफ ऑफ y इज 3y। तो चूँकि हमारा दोनों समूह एक जैसे हैं इसलिए इनमें आप देखेंगे कि ऑपरेशन भी एक ही है, एडिशन के लिए यहाँ है, एडिशन के लिए भी यहाँ भी है। तो यहाँ हम नीचे से जो हमने मार्क किया इसको हटा देते हैं, अदरवाइज ये माइनस जैसा लग रहा है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ बाई, देयरफॉर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, इसलिए एफ होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी से ग्रुप जी में स्वयं। इसमें जैसे समूह में आइडेंटिटी होता है, इन्वर्स होता है ना,
तो हम यहाँ होमोमॉर्फिज्म के लिए भी यहाँ रिलेशन उनमें आपस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। First, F is a mapping from G to G dash, and this is an homomorphism. Okay, F is a homomorphism from G to G dash. Then F equal A dash, यहाँ where E is the identity element of G and E dash is the identity element of G dash. मतलब मान लीजिए F G से G dash में समाकारिता है और E और E डैश क्रम से G और G डैश के तत्समक अवयव हैं, तब F इक्वल E डैश होगा। तो एलिमेंट आइडेंटिटी हम कैसे लेते हैं कि जानते हैं कि ए कंपोजिशन E इक्वल ए, तो आइडेंटिटी का उपयोग एलिमेंट के साथ होता है। तो इसलिए मान लीजिए लेट A इज एन एलिमेंट ऑफ G, दिस इम्प्लाइज, चूँकि आपने देखा कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन तभी परिभाषित होता है जब उसके प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज हमें कहाँ मिले, कोडोमेन में मिले। तो ए यदि जी का मेंबर है तो निश्चित है इसकी इमेज हमें जी डैश में मिलेगी। नाउ वी हैव एफ ए, चूँकि एफ ए एलिमेंट जी डैश का है और जी डैश का तत्समक ई डैश है, ये ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ हम लेते हैं एफ ए कंपोजिशन ई डैश तत्समक है, अतः यह एफ ए के इक्वल होगा। So this implies FA composition E dash equal FA composition E, चूँकि G में A composition E equal A होगा। So चूँकि F होमोमॉर्फिज्म है, so FA E dash को हम FA को लिख सकते हैं FA composition FE। समूह में आप लोगों ने प्रूफ भी किया है पहले ग्रुप्स के लेक्चर में कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड होता है। So this implies E dash equal by left cancellation. By left cancellation law in G dash, चूँकि G dash ग्रुप है, FA और FE G dash के मेंबर्स हैं, इसलिए यहाँ ध्यान देना होगा कि हम G नहीं लिखेंगे, G dash लिखेंगे। So ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, देन एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल एफ ए होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यदि एफ समाकारिता है जी से जी डैश में, तब किसी एलिमेंट ए की इन्वर्स की इमेज उस एलिमेंट की इमेज के इन्वर्स के इक्वल होगी। मान लीजिए कि ए जी का एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स भी जी में होगा, चूँकि जी ग्रुप है, समूह है और प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिलोम होता है। दे एग्जिस्ट an inverse element, there exists an inverse of each element, तो ये इन्वर्स जी का मेंबर होगा। नाउ अभी हमने देखा एफ ई इक्वल ई डैश, सो दिस इम्प्लाइज एफ ई में दोनों होते हैं, एलिमेंट होता है और इन्वर्स, ए इन्वर्स इक्वल ई डैश। तो ये हमने लिखा दिस इज एफ ए इन्वर्स इक्वल ई डैश। चूँकि एफ होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं एफ ए कंपोजिशन एफ ए इनवर्स इक्वल ई डैश। सो इन दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट चूँकि एफ ए एंड एफ ए इनवर्स बोथ आर एलिमेंट ऑफ जी डैश, चूँकि जो कोडोमेन है ना, तो इसके मेंबर्स हैं और इसका मेंबर क्या है ई डैश। सो दिस इम्प्लाइज एफ ए inverse is the inverse of FA in G dash,
दैट इज एफ ए इनवर्स इक्वल एफ ए होल इनवर्स। यही हमें प्रूफ करना था। थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लीजिए इसकी कि यदि इफ ए बिलोंग्स टू जी इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन हम देखी थी। मान लीजिए कि ए जो है जी का मेंबर है जिसकी कोटि परिमित है से m, that is m is the least positive integer for which am equal e। यदि a g का कोई अवयव है जिसकी परिमित कोटि है, मान लीजिए m है, m हमने कहा, तो इसका मतलब क्या होगा, m वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए am इक्वल e। देन ऑर्डर ऑफ एफ ए is a divisor of the order of A। तब हमें बताना है कि जो एफ ए का ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इन अदर वर्ड्स आर, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। डिवाइड्स के लिए, डिवाइजर होने के लिए आप फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ हम हमेशा आपको एक वर्टिकल लाइन लेना है डिवाइजर के लिए। ओके, सो लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एम। दिस implies m is the least positive integer for which a raised to m equal e। therefore f of a raised to m, चूँकि होमोमॉर्फिज्म में हम बात कर रहे हैं, f होमोमॉर्फिज्म है तो इसका अर्थ ये होगा होमोमॉर्फिज्म का उपयोग करेंगे हम। तो a raised to m को हम लिख सकते हैं a composition a एंड सो ऑन m टाइम्स। ओके, चूँकि होमोमॉर्फिज्म है दिस इक्वल it is, so this implies यहाँ से हम लिख सकते हैं f of a is to m equal f of e। okay, so this is e dash implies f a raised to m, f image of a raised to m equal f a composition f a, this is m times equal e dash। so this equals to f a whole raised to m equal e dash। so if n is the order, if n is the order of f a, f is the element of G dash, then n must, इसका मतलब क्या हुआ, n is the order of f a, मतलब n is the least positive integer for which f a whole raised to n equal e dash। अब यहाँ आपको मिला f a whole raised to m equal e dash मिला, so then n must be a divisor of n। ये हमें प्रूफ करना था। m किसका ऑर्डर है, m ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ a है। ओके, m इज द ऑर्डर ऑफ a है, सो ऑर्डर ऑफ एफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम इसका टॉपिक और लेते हैं। ये होमोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब हम आते हैं आइसोमॉर्फिज्म पर। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ
ग्रुप्स। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि देखिए होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में दो कंडीशन और जुड़ जाएंगी कि इफ़ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड also f is 1 1 on 2, then f is said to be an isomorphism from g to g dash। यदि f समाकारिता है g से g dash में, इसके साथ ही f 1 1 और on 2 फंक्शन भी है, तो हम कहेंगे कि f जो है आइसोमॉर्फिज्म है g से g dash में। सो g कंपोजिशन जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म में लिया था आर टू ग्रुप्स, ये मान लीजिए जी कंपोजिशन और जी कंपोजिशन डैश दो समूह हैं, ठीक। देन ए होमोमॉर्फिज्म यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि होमोमॉर्फिज्म होना ही चाहिए। देन ए होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी डैश is said to be an isomorphism from G to G dash if number 1 f is 1 1 and number 2 f is on 2। मतलब f एक एक होना चाहिए और f अक्षर तक होना चाहिए। पुनः हम रिपीट करते हैं इसके लिए कि g कंपोजिशन और g कंपोजिशन डैश दो समूह हैं, तब एक समाकारिता जो f g से g डैश में परिभाषित है, इसे हम तुल्यकारिता कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। यदि फलन f फंक्शन f आपका 1 1 है और फंक्शन f ऑन 2 है, मतलब आपको आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन हो गई। नंबर 1 एफ ए कंपोजिशन बी इक्वल एफ ए कंपोजिशन डैश एफ बी, ये आपका हो गया होमोमॉर्फिज्म के लिए। ओके, सेकंड हो गया एफ इज 1 1 और थर्ड हो गया एफ ऑन 2। यहाँ आपको लिखा होगा, ऊपर हमने 2 लिखा है, यहाँ 3। ये आप देखिए, यहाँ होमोमॉर्फिज्म को इंक्लूड कर लिया हमने कि देन ए होमोमॉर्फिज्म, मतलब फंक्शन को हमने पहले ही कह दिया ये होमोमॉर्फिज्म है। तो कहीं आपको यदि फंक्शन ग्रुप को जी से जी डैश में, सॉरी यहाँ जी डैश लिख लें कि जी डैश में समाकारिता दिखाना है तो केवल ये कंडीशन दिखाएंगे। यदि आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो होमोमॉर्फिज्म तो दिखाएंगे ही, फंक्शन को 1 1 भी दिखाएंगे और फंक्शन को हम ऑन 2 भी दिखाएंगे। यह होगा आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो आइसोमॉर्फिज्म फिर से रिपीट करते हैं, 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। इसमें कुछ हम एग्जांपल भी एक तरह से लाना चाहेंगे जिससे आपको ये आइसोमॉर्फिज्म ज़्यादा क्लियर हो। सो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। let R is the additive group of all reals or real numbers। एक हमने एडिटिव ग्रुप लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया, एंड R प्लस मतलब अपने जो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं, तो R प्लस बी द सेट ऑफ R, इसको मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। इज द मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। R प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स। then
function f from R to R plus defined by fx equal e raised to x for all x belongs to R is an isomorphism. ओके, मान लीजिए R जो है वास्तविक संख्याओं का योगात्मक समूह है, मतलब सभी रियल नंबर्स इसमें आ गए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और शून्य भी। तो हम जानते हैं कि योग के सापेक्ष समूह बनाता है। और दूसरा हमने लिया सेट ऑफ R प्लस हमने लिया मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप मतलब आप देखेंगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने लिए हैं केवल, तो किन्हीं भी दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव में जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव रियल नंबर लें तो उसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स भी मिलेगा, आइडेंटिटी 1 है ही और एसोसिएटिव भी है। ये आपका R प्लस मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप है। तो अब यहाँ सॉल्यूशन में हमें कितनी बातें देखनी होंगी कि हमें होमोमॉर्फिज्म देखना होगा, हमें फंक्शन को 1 1 देखना होगा और फंक्शन को ऑन टू देखना होगा। तो चूँकि यहाँ आप देखेंगे कि वटेवर भी x चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो, आपको हमेशा e रेज़ टू x जो है ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो क्लियरली fx इक्वल e रेज़ टू x इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगी। सो fx बिलोंग्स टू R प्लस। f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R प्लस डिफाइंड बाई fx इक्वल e रेज़ टू x। तो यहाँ से हम देखें कि नंबर 1 कि हम दिखाएं कि f 1 1 है। अब देखिए आपको स्कूल लेवल की नॉलेज का यहाँ उपयोग होगा, वहाँ आपने दिखाया है काफ़ी, जो आज हमने रिपीट किया है। सो लेट x1 is not equals to x2 belongs to R. So this implies e raised to x1 is not equals to e raised to x1। चूँकि एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इनका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो भी इक्वल नहीं होंगे। सो दिस इम्प्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। ये 1 1 होने के लिए कंडीशन है। देयरफॉर डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ R हैज़ different images in R plus. So therefore f is 1 1। फिर से देख लीजिए कि हमने फंक्शन डिफाइन किया जो हमें सवाल दिया है fx इक्वल e रेज़ टू x से हमें दिखाना है कि फलन f 1 1 है। 1 1 है इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। तो चूंकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है x1 x2, इसलिए इनकी एक्सपोनेंट भी इक्वल नहीं होंगे। e रेज़ टू x1 इक्वल नहीं होगा e रेज़ टू x2 के। देयरफॉर fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2 एंड सो डिफरेंट एलिमेंट इन R हैव डिफरेंट f इमेजेस इन R प्लस। आता है R के डिफरेंट अलग अलग अवयवों की R प्लस में अलग अलग इमेज होगी, इसलिए f हमारा 1 1 है। सेकेंड f इज़ ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमने सेट लिया R और दूसरा हमने लिया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स R प्लस। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट R के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। मान लीजिए हमने लिया है एलिमेंट Y, तो ये किसी एलिमेंट की इमेज होगा। अब मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है चूँकि पॉजिटिव है बाई, इसलिए हम इसका लॉग ले सकते हैं। तो लॉग बाई, सो यहाँ हम देखेंगे टू ईच बाई बिलोंग्स टू R प्लस दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट। भाई पॉजिटिव है भाई इसलिए उसका लॉग लिया जा सकता है। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लॉग बाई बिलोंग्स टू R सच दैट। इस प्रकार से है प्रत्येक एलिमेंट बाई बिलोंग्स टू R प्लस के लिए लॉग बाई R में इस प्रकार से है कि f इमेज
ऑफ लॉग बाई इक्वल भाई एक्स की इमेज क्या है, एफ एक्स इक्वल ई रेज टू एक्स, एक्स की इमेज ई रेज टू एक्स है, देयरफॉर एफ ऑफ लॉग बाई की इमेज होगी ई रेज टू लॉग बाई। चूंकि एक्सपोनेंट और लॉगरिथम एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है, इसलिए न्यूट्रल करेंगे, मिलेगा आपको y। इसलिए हम देखते हैं r प्लस का प्रत्येक अवयव जो भी एलिमेंट होगा वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, मतलब r प्लस में कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, देयरफॉर फंक्शन f इज ऑन टू। थर्ड आपको दिखाना होगा कि फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म है, f preserves the composition of homomorphism in R to R plus, so f is a homomorphism, ये हमें दिखाना है। दिस इज होमोमॉर्फिज्म। तो हम कोई भी दो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि लेट x बाई, और x बाई चूँकि ऊपर लिया है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, देन इमेज ऑफ, चूँकि एडिटिव ग्रुप है इसलिए हम यहाँ एफ इमेज दोनों एलिमेंट्स के एडिशन के लेंगे, एफ इमेज ऑफ x1 प्लस x2, इसकी एफ इमेज होगी ई रेज़ टू x1 प्लस x2, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और इसे ही हम लिखेंगे ई रेज़ टू x1 प्लस x2 है, इसलिए हुआ ई रेज़ टू x1 इंटू ई रेज़ टू x2। चूँकि एफ एक्स इक्वल ई रेज़ टू x है, इसलिए ये मिलेगा आपको fx1 इंटू fx2। अब यहाँ से आप आइसोमॉर्फिज्म की ब्यूटी देखिए कि पहले R आपका था एडिटिव ग्रुप और R प्लस था आपका मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप, तो यहाँ अपने आप आपका कॉम्पोजिशन क्या आ गया, इनटू आ गया है ना। तो इसलिए देयरफॉर f इज ए होमोमॉर्फिज्म, f is homomorphism, homomorphism from R to R प्लस। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 है और ऑन टू है, ऑन टू भी है, तो ये क्या हुआ कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, दस f प्रिजर्व द कंपोजिशन इन R टू R डेस, होमोमॉर्फिज्म है और 1 भी है और ऑन टू भी है, देयरफॉर दस f इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to R plus, and R plus is the isomorphic image, and so we also say that, and so R plus is the isomorphic image of R। इस प्रकार f जो है R से R प्लस में आइसोमॉर्फिज्म है और R प्लस R को हम R प्लस को R की तुल्यकारी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि होल इमेज ऑफ एंड बी राइट एफ आर इक्वल R प्लस। ओके, तो ये हुआ आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी देखेंगे, आगे हम इस पर कुछ और अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म।